नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखनराम डीवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से। जैसे कि हम प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं तो उससे पहले हम कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं और ईश्वरीय स्तुति प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। तो आज हम भी इस प्रकार कुछ करने जा रहे हैं जो हम आज सभी बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि सभी बच्चे जो बहुत मंगलमय या मंगलकारी जो स्तोत्र है माता भगवती का, तो धन विद्या ये सब प्राप्त होती है अगर हम सजा त्याग करते ही अपना दोनों हाथ को ऐसे खुला करें और हाथ का उंगलियों का आगे वाला हिस्सा को देख के हम इस मंत्र का स्मरण करें। ओम कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। तो आइए आज हम योगासन शुरू करने से पहले अपना पोजीशन बनाएं, दोनों पैर को सीधा कर लें। हम आज का आसन का अभ्यास करेंगे, मार्जरी आसन से शुरू करेंगे। पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठे, फिर दोनों हाथ को हम जमीन पर रखें, दोनों हथेलियों को, और इस प्रकार हम पोजीशन बनाए। मार्जरी आसन, मार्जर यानी बिल्ली को कहते हैं मार्जर, कैट पोज। तो हम इसको पहले अभ्यास करेंगे सांस लेते हुए, रीढ़ का हड्डी को नीचे दबाएंगे, रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसमें प्रेशर पड़ता है तो जिनको कमर दर्द का शिकायत रहता है वो ठीक हो जाता है। अब पेट पर भी इसका असर होता है। अब हम दूसरा पोज करेंगे इसका, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर करेंगे, पेट को अंदर की ओर, और इस प्रकार सर को दोनों हाथ के बीच में लाएंगे। फिर सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ दबाएंगे, पीठ को। ऐसे हम 5 से 10 बार अभ्यास करेंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए, पीठ के मांसपेशियों पर और रीढ़ की हड्डी पर, इसका स्पाइन पर इसका असर बहुत बढ़िया होता है, जिसमें पीठ दर्द वगैरह सब ठीक हो जाता है, रीढ़ की हड्डी का दर्द ठीक हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है तो भी ठीक हो जाता है। अब हम इसी स्थिति में अभ्यास करेंगे मेरुदंड संतुलनासन। जैसे कि हम एक पैर को ऐसे सीधा करेंगे और दूसरे हाथ, जैसे हम राइट लेग को ऊपर लिए तो हम लेफ्ट हैंड को भी हम हाथ सामने लेंगे। मेरुदंड के साथ हाथ और पैर का स्थिति सीधा रखेंगे। पैर का उंगलियां पीछे की ओर मुड़ा हुआ सीधा रहेगा, पीछे की ओर पॉइंटेड रहेगा। रिलीज स्लोली। नाउ अदर साइड। अब हम लेफ्ट लेग के साथ राइट हैंड को आगे की ओर करते हैं। रिलीज। ऐसे इस हाथ के साथ हम राइट हैंड और लेफ्ट लेग
फिर राइट लेग, लेफ्ट हैंड, मेरुदंड संतुलनासन। ऐसे हम 5 बार अभ्यास करें। फिर हम इसी स्थिति में हम सशंकासन में आ जाएं। अब सशंकासन से हम अधोमुखी स्वनासन में चले जाएं, जैसे कि पर्वतासन। अब पर्वतासन से हम धीरे धीरे पदहस्तासन की तरफ जाएं। दोनों हाथ को इस प्रकार, उत्तानासन की तरफ। फिर हाथ को हस्तोत्तानासन करें। अब हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। ओम ह्रूम मित्राय नमः। प्रणमासन, ऊर्ध्व नमस्कार। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। एक पाद प्रसरणासन या अश्व संचालनासन। द्विपाद प्रसरणासन, दंडासन या तुलासन। नजर नीचे की ओर, पूरा शरीर को सीधा डंडा के जैसा रखना है। अब दोनों घुटने को जमीन पर लगाएं। दोनों हाथ के बीच में छाती को लगाएं और फोरहेड को जमीन पर लगाएं। अष्टांग प्रणिपातासन। अब सांस लेते हुए ऊपर की ओर, नाभि तक की ऊंचाई तक उठाए। नाभि से नीचे की ओर जमीन पर लगा रहेगा। ऊपर की ओर देखें। इसको भुजंगासन कहते हैं। अब पर्वतासन। फिर राइट लेग को हम सामने लाएंगे। ऊपर की ओर देखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, ये जो पैर है ये आगे की ओर ना जाए, ऐसे सीधा रहे, 90 डिग्री पर रहे। अब पदहस्तासन, सांस छोड़ते हुए। दोनों घुटना सीधा रहेगा। कोशिश करें कि नाक घुटने में सटे। अगर नहीं सटता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। हस्तोत्तानासन। चलिए हम करते हैं ताड़ासन। दोनों पैर में कंधे के बराबर डिस्टेंस, जितना हिप का डिस्टेंस है उतना ही दोनों पैर में डिस्टेंस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब धीरे धीरे हाथ को सामने की ओर लेते हुए दोनों उंगलियों को फंसा लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ को खुला करके भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथ को ऊपर की ओर, पूरा शरीर का स्ट्रेच करें, थोड़ा सा खिंचाव महसूस करें रीढ़ की हड्डी पर। अब पंजे के बल पर खड़े रहना, एड़ियों को ऊपर की ओर उठाना।
रिलीज स्लोली, धीरे से वापस आए। अब हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन जैसे एक पैर, मेरा लेफ्ट लेग जो है वो 45 डिग्री कोना बना के रखा है और इसको हम 90 डिग्री पर रखेंगे। 90 डिग्री पर राइट लेग को 90 डिग्री बना के रखेंगे। ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब हाथ को इस प्रकार करें और राइट हैंड को राइट लेग के पास रखें, एड़ियों के पास रखें। इसको ऐसे करके साइड से हाथ को ऊपर की ओर देखें, हथेली की तरफ। रिलीज स्लोली। अब राइट लेग को हम 45 डिग्री तक लाए और लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पर ले। इसका घुटने से थोड़ा सा हल्का सा मोड़े। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के एड़ी के पास रखें ऐसे, और राइट हैंड को सामने ऊपर की ओर रखें और हथेली की तरफ देखें ऊपर की ओर। रिलीज स्लोली। इस आसन को हम 5 बार, 3 से 5 बार अभ्यास करें। अब हम बैठने की स्थिति में कुछ आसन अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि हम वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं और फिर अर्धउष्ट्रासन करते हैं। कमर पर हाथ रखें, सांस लेते हुए पीछे की ओर कमर से मुड़े, गर्दन पीछे की ओर झुकाए, जितना हो सके रीढ़ की हड्डी को बेंड करें पीछे की तरफ। रिलीज स्लोली। 10 से 30 सेकंड के अंदर फाइनल पोजीशन में रहते हुए वापस आना है पूर्व स्थिति में। यह आसन पीठ और पेट दोनों को बहुत फायदा पहुंचाता है। इसमें पेट जनित जो भी समस्या है, गैस एसिडिटी प्रॉब्लम, पेट में फैट नहीं जमता है, ये सब चीज़ को ख़त्म कर देता है। और रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ मुड़ने से स्पाइन से जुड़ा हुआ जो समस्या है, जैसे कमर दर्द, स्पॉन्डिलिटिस वगैरह प्रॉब्लम से भी राहत देता है। अब हम इसी स्थिति में वज्रासन स्थिति, वज्रासन कहते हैं इसको, जो हम बार बार बताते हैं कि खाने के बाद यही आसन करते हैं, शरीर को वज्र जैसा बन जाता है, यानी शरीर में ताकत और ज़्यादा बढ़ जाता है ये आसन करने से। अब हम इसी स्थिति में सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। सुप्त वज्रासन यानी पीछे की ओर हम पीठ के बल पर सो जाएंगे इसी आसन में, ऐसे। ये एड़ियों को थोड़ा सा हल्का सा और साइड कर दें और केहनियों का सहारा लेकर पीछे की ओर मुड़ जाएं। रिलीज स्लोली। हम केहनियों का सहारा लेकर पीठ के बल लेट गए थे, अब फिर केहनियों का सहारा लेकर हम उठ के बैठ जाएंगे, सीधा हो जाएंगे। तो इसका काउंटर पोज जो है वो आगे की ओर झुकना, जिसको हम मंडूकासन कहते हैं। इसको मंडूकासन या वज्रासन में बैठे हुए योग मुद्रा भी कहते हैं। तो पहले हम मंडूकासन कर लेते हैं। जैसे कि दोनों हाथ
यहाँ रख के पेट के अंदरूनी हिसाब पर जो है दबाव डालने से बहुत सारी फायदा होता है इसका। डायबिटीज़ वगैरह प्रॉब्लम जिसको है उसको ये बहुत बढ़िया से इसका ये आसन बहुत फायदा होता है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। और लीवर, किडनी, पेट के आंतड़ियाँ ये सब पर प्रेशर पड़ने से गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम ख़त्म होता है और कंस्टिपेशन वगैरह ये भी ख़त्म हो जाता है, बढ़िया होता है उसके लिए। अब दोनों हाथ को चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे करके रखें। अब आगे की ओर झुके सांस छोड़ते हुए रिलीज स्लोली, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए और बैठ जाए। अब हम इसी स्थिति में बैठ के चाहे हम कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या सुखासन। किसी भी स्थिति में बैठ के हम पहले कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लें। पहले हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पेट आगे पीछे होते रहेगा, धक्का महसूस होगा पेट में। इसमें पेट में फैट कम हो जाता है और पेट का मसाज अच्छा से होता है, जिसमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन आदि का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। और इसको करने से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव डालता है। गले पर इसका भी प्रभाव होता है, जिस कारण कपालभाति करते हुए सर्दी, जुकाम ये सब प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। एक बार सांस भरने के बाद जितना बार आप स्ट्रोक लगा के फेंक सकते हैं, सांस को फेंकिए बाहर। इसमें हमारे शरीर के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो सब बाहर निकल जाएगा। फिर जब हम सांस अंदर लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा शरीर के अंदर पहुंचेगा, जिसमें खून में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ने से शरीर खून को शुद्ध करेगा, यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा और उसमें शरीर को नया ऊर्जा मिलेगा। फिर एक बार सांस भरें और एक बार फिर और शुरू करें। थोड़ी देर कपालभाति का अभ्यास करने के बाद हम अब अभ्यास करेंगे प्राणायाम अनुलोम विलोम, जिसको हम सूर्यभेदी, चंद्रभेदी भी कहते हैं। सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है हम बताते हैं आज। हम लोग तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर चुके हैं पहले। जब सूर्यभेदी यानी एक सूर्य नाड़ी होता है हमारे शरीर में, सूर्य नाड़ी यानी राइट नस्ट्रिल, चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट नस्ट्रिल। सूर्य और चंद्र कहा जाता है कि पूरा संसार में जो जो चीज़ सब मिलता है, जैसे सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत, कहा जाता है कि ये सब तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर है। जैसे हम पंच तत्व में शरीर बना हुआ है, सबको पता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सब चीज़ हमारे अंदर है। आकाश, तो इस प्रकार पांच तत्व जो है वो हमारे शरीर के अंदर है। तो सूर्य, चंद्र भी हमारे शरीर के अंदर ऐसे कहा जाता है। तो सूर्य नाड़ी को हम राइट साइड नस्ट्रिल को कहते हैं और लेफ्ट साइड नस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी कहते हैं। हम जब राइट साइड नस्ट्रिल में सांस लेंगे तो शरीर को गर्मी पहुंचाएंगे, और जब लेफ्ट नस्ट्रिल में सांस लेंगे तो शरीर को चंद्र जैसा ठंडक पहुंचाएंगे, शीतलता प्रदान होता है। तो इसलिए इसको सूर्य और चंद्र नाड़ी कहा जाता है और सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है। तो हम पहले सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। राइट नस्ट्रिल में सांस लेंगे,
राइट में लें और राइट में छोड़ें। पांच बार हम सूर्य नाड़ी में किए। अब हम चंद्र नाड़ी में करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में करेंगे चंद्र भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम में हम शरीर को गर्म किए, शरीर में गर्मीपन का महसूस हुआ। अब हम शरीर को ठंडक पहुंचाएंगे। चंद्र भेदन प्राणायाम से हम बाएं नथुने से सांस लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से, और बाएं नोस्ट्रिल से ही छोड़ेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही छोड़ेंगे, बाएं नासिका से छोड़ेंगे नथुने से। अब राइट नोस्ट्रिल को हम थंब के द्वारा बंद करेंगे, अंगूठा के द्वारा। लेफ्ट में सांस लें, फिर लेफ्ट में छोड़ें। पांच बार अभ्यास करने से शरीर में ठंडापन, हल्का ठंडापन का महसूस किए। अब हम अल्टरनेट ब्रीदिंग करेंगे, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, नाड़ी शोधन भी कहते हैं। तो इसको हम राइट नोस्ट्रिल में एक बार सांस लेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट में लेंगे, राइट में छोड़ेंगे, फिर राइट में लेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट में लेंगे, राइट में छोड़ेंगे। इस प्रकार हम 5 बार अभ्यास करेंगे। हमेशा सांस भरते समय चेस्ट एक्सपांड करना चाहिए, छाती फुलाना चाहिए। पेट को हम गुब्बारा जैसे नहीं फुलाएंगे। हमारी सांस जो है फेफड़े में हम भरेंगे, तो कोई गलती से पेट में सांस भर लेते हैं, पेट को फुला लेते हैं, वो गलत प्रोसेस होता है। इसलिए हम चेस्ट एक्सपांड करेंगे और पेट को कंट्रैक्ट करेंगे, पेट को हल्का सा दबा के रखेंगे। सांस भरते समय चेस्ट एक्सपांड करेंगे, छाती फुलाएंगे और फिर छोड़ेंगे तो छाती दब जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्रिया को अभ्यास करें। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर जो पंच प्राण है वो ताज़ा तंदुरुस्त हो जाते हैं, पूरा शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है और 72,000 यानी 72,000 नस नाड़ियाँ जो है शरीर के अंदर, वो सब ऊर्जावान हो जाते हैं। वहाँ प्राणायाम करते समय प्राण का जो बहाव है, जो प्राण का जो ऊर्जा है वो सब जगह पहुँच जाता है शरीर में। तो इसलिए धीरे धीरे हम प्राणायाम करते करते आसनेन रजहन्ति प्राणायामेन पातक, शरीर में कहा जाता है कि पाप नष्ट हो जाता है। पाप यानी हम शरीर को अगर बीमार पाते हैं या चाहे किसी प्रकार कष्ट पाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी पाप के कारण ये सब होता है। तो प्राणायाम में कहा गया है कि जब प्राणायाम अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर से ताज़ा तंदुरुस्ती, स्फूर्ति, ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का जो है स्रोत बहने लगता है। तो इसलिए
शरीर ताज़ा तंदुरुस्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, हल्का हो जाता है और कोई बीमारी शरीर के अंदर नहीं रहता है। हल्कापन महसूस होता है, भारीपन भी महसूस नहीं होता है और मोटापा कम हो जाता है। इस सब कारण से कहा गया है कि शरीर का पाप नष्ट हो जाता है, यानी कष्ट नष्ट हो जाता है। तो शरीर को कष्ट मुक्त करके एक आनंदमय स्थिति में अगर लाना चाहते हैं तो रेगुलर इस प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम तो 8-10 प्रकार का प्राणायाम है टोटल। हठ योग प्रदीपिका के हिसाब से 8 प्रकार है और हम इस प्रकार अभ्यास करें तो हम रेगुलर अपने को स्वस्थ रखें। हम कोशिश करें कि जो जो अभ्यास हम बताते हैं इसको हम जीवन में लाएं और इस सब का रेगुलर अभ्यास करें।